टूर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। भारी बारिश से हैदराबाद में बाढ़ जैसे हालात, 11 लोगों की मौत, कई इलाके जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। हैदराबाद में लगातार बारिश के कारण बंडलागुडा में एक मकान ढह गया, 8 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद से हाहाकार, कई जगहों पर जलजमाव। हैदराबाद के कोली चौकी में कई परिवार बारिश के पानी में फंसे रहे, निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने शहर में चलाई नाव। तेलंगाना में भारी बारिश ने मचाई तबाही, मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। महबूबा मुफ्ती को मंगलवार को हिरासत से रिहा कर दिया गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद 434 दिन बाद महबूबा मुफ्ती को रिहाई मिली। IMF का अनुमान, इस साल चरमराएगी इकोनॉमी, लेकिन अगले साल चीन को पछाड़ देगा भारत। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा अपने बयान से मुकरी। छात्रा के आरोपों से मुकरने से अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए अदालत में उसके खिलाफ धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के आरोप में मुकदमा चलाने की दाखिल की अर्जी। योग गुरु बाबा रामदेव हाथी के ऊपर से गिर पड़े। बाबा रामदेव हाथी पर बैठकर प्राणायाम कर रहे थे। हाथी के हिलने से उनका संतुलन बिगड़ा और वो हाथी की पीठ से फिसल कर नीचे गिर पड़े। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर मंगलवार को एक तेज धमाके से दहल उठा। शहर के मकान में खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में LPG सिलेंडर फटने से मकान ढह गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, आधा दर्जन लोग घायल हो गए। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए दैनिक श्रद्धालुओं की संख्या 15 अक्टूबर से हो जाएगी 7,000। अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन के तहत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने प्रदेश कार्यकारी समिति से अनुमति लेकर व्यवस्था शुरू करने की कर ली तैयारी। सीकर में बेखौफ बदमाश, बुजुर्ग की पत्थर से पीट कर हत्या। बुजुर्ग के बेटे पर भी हुआ जानलेवा हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में बेखौफ लुटेरे, मकान मालिक को घर में बनाया बंधक, लूटे करीब 2 करोड़ 15 लाख की नकदी सहित ज्वेलरी लूटकर हुए फरार। अजमेर की एक 6 साल की बेटी ने अपना नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर देश का नाम किया रोशन। बच्चे ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 132 मिनट में 1000 फोटो खींची। खूंटी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों का अपहरण, परिजनों ने दर्ज कराई प्राथमिकी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। कटिहार में मोमबत्ती से लगी आग ने मचाई तबाही, 3 मासूम, एक महिला की झुलसकर मौत। आबादपुर थाना क्षेत्र के शिवानंदपुर में हादसा। अब 16 अक्टूबर को आएगा नीट का रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 13 सितंबर को हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए कैंडिडेट्स के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा नीट आयोजित करने की दी अनुमति। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार 2 हार के बाद शानदार की वापसी। KKR से 10 रन और बेंगलुरु से 37 रन से हारने के बाद चेन्नई ने हैदराबाद को 20 रन से हराकर प्लेऑफ में जिंदा रखी अपनी उम्मीद। आज 18 जिलों को सीएम देंगे सौगात। 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का करेंगे भूमि पूजन। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे बात। आज मंडल सम्मेलनों में शामिल होंगे बीजेपी के दिग्गज। अशोकनगर और बमौरी में कैलाश विजयवर्गीय देंगे जीत का मंत्र। सुर्खी में प्रभात झा संभालेंगे मोर्चा। जारी है प्रचार की जंग। आज सोमावली में कमलनाथ की चुनावी सभा, अजब सिंह कुशवाहा के लिए करेंगे प्रचार। कांग्रेस को एक और झटका, पिछड़ा वर्ग के महासचिव राजेंद्र गुर्जर ने छोड़ा हाथ। दिल्ली में सिंधिया ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। अब बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव का वीडियो वायरल, 10,000 रुपए की घोषणा कर लगवाए नारे, खुलेआम दिया लालच। पुलिस के हत्थे चढ़ी मॉडलिंग के साथ साथ करती थी डीजे का काम। हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई करती थी कोकीन। रईसजादों के बच्चे रहते थे निशाने पर। बालाघाट में महिला से छेड़छाड़, पड़ी महंगी। महिला ने शराबी को सिखाया सबक। महिला ने शराबी को खंबे से बांधकर जमकर पीटा। शराब के नशे में घर में घुसा था शख्स, घर में घुस महिला से कर रहा था छेड़छाड़। इंदौर के सावेर उपचुनाव में नामांकन, तुलसी सिलावट आज करेंगे नामांकन। हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद होगा नामांकन। प्रेमचंद गुड्डू कल भरेंगे पर्चा। 16 अक्टूबर को है आखिरी तारीख। उमरिया में कोरोना को लेकर लोग बरत रहे लापरवाही, प्रशासन उदासीन। अब तक कोरोना ले चुका है 11 लोगों की जान, 130 से ज्यादा हैं एक्टिव कोरोना केस। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने इंदौर और उज्जैन संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। कहा, हर पोलिंग बूथ पर कोरोना से बचाव के पूरे किए गए इंतजाम। इंदौर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई। मास्क न लगाने पर 41,000 लोगों पर 52 लाख का जुर्माना। मिनी मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 30,000 के पार। बड़ौदा बाजार में सट्टा खेलते आरोपी छविराम साहू गिरफ्तार। आरोपी से 13,000 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त। भाटापारा का मामला।
ऋचा जोगी जाति का मामला, ऋचा जोगी की मांग की जा सकती है खारिज। ऋचा जोगी ने दस्तावेज पेश करने के लिए मांगा है और समय। सिवनी में जमीन विवाद में दबंगों की करतूत, गर्भवती महिला से की मारपीट, गर्भवती महिला की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जायसवाल कॉलोनी की घटना। इंदौर में एमवाई अस्पताल में महिला गार्ड ने एक मरीज के परिजन को जड़े थप्पड़, महिला गार्ड का नाम नैना शिंदे, पुलिस के सामने ही युवक की कर दी पिटाई। पिटाई के बाद महिला गार्ड ने युवक को किया पुलिस के हवाले। जबलपुर में फर्जी मार्कशीट दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेम कुमार, संजय यादव और अजय विश्वकर्मा अरेस्ट। फर्जी मार्कशीट बनाने के दस्तावेज बरामद। दतिया के भांडेर में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के वायरल वीडियो का मामला, जांच के बाद उप निर्वाचन अधिकारी अरविंद माहौर ने बरैया को दी राहत। जांच में वीडियो को बताया पुराना। भोपाल के सुनील पांडे ने की थी शिकायत। बुरहानपुर में नेपानगर विधानसभा उपचुनाव, कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी ने भी दाखिल किया पर्चा। भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों का नाम है सोहेल खान और हरीश खान। जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन। जबलपुरम हिंदू महासभा में फारूक अब्दुल्ला पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते मुकदमा दर्ज करने की मांग, एसपी को दिया ज्ञापन। मंदसौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने भरा नामांकन। सुवासरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने दाखिल किया नामांकन। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से की मुलाकात। मीटिंग के बाद सीएम का बयान, प्रदेश में पोल्ट्री इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी हर संभव मदद। छतरपुर की बड़ा मलहरा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने दाखिल किया अपना नामांकन। नामांकन से पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ निकाली रैली। बलौदाबाजार में स्वास्थ्य विभाग ने की लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट कराने की अपील। जिले में 1000 से ज्यादा एक्टिव केस, 54 की जा चुकी है जान। कोरबा में विवेक ट्रेडर्स में चोरी का मामला, पुलिस पूछताछ में 2 आरोपियों को बोला जुर्म। आरोपियों से 2 लाख से ज्यादा नकद, 1 मोबाइल बरामद। हाथरस की घटना को बनावटी बताने के बाद कांकेर में बीजेपी सांसद मोहन मंडावी ने दी सफाई। सोशल मीडिया पर कहा कि मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ कर किया पेश। दतिया कलेक्टर संजय कुमार का तबादला, चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई। एमपी कांग्रेस ने की थी कलेक्टर्स की चुनाव आयोग से शिकायत। वी विजय दत्ता बनाए गए दतिया कलेक्टर। ड्रग्स कारोबार में राजधानी के साथ न्यायधानी का नाम जोड़ने के बाद बिलासपुर पुलिस भी अलर्ट। शहर में ड्रग्स गैंग का पता लगाने स्पेशल टीम का गठन। संभाग की पूरी पुलिस को ड्रग्स रैकेट के खिलाफ अलर्ट रहने के निर्देश। जांजगीर चांपा में गांजा तस्कर सक्रिय, गांजे की तस्करी करते एक गिरफ्तार। आरोपी के पास से 30 किलो गांजा बरामद। रायपुर में क्वींस क्लब गोलीकांड, क्लब के 3 संचालक गिरफ्तार। मीनाली सिंघानिया, चंपालाल जैन और नेहा जैन गिरफ्तार, तीनों अग्रिम जमानत पर रिहा। मरवाही के चुनावी रण में कूदेंगे पूर्व सीएम रमन सिंह। बीजेपी प्रत्याशी गंभीर सिंह के नामांकन रैली में होंगे शामिल, आम सभा को भी करेंगे संबोधित। कोरबा नगर निगम में पारित बजट जन विरोधी और विकास विरोधी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जन विरोधी बताते हुए जलाई बजट की प्रतियां। विकास के नाम पर आउटसोर्सिंग और निजीकरण के भी प्रस्ताव का करेंगे विरोध। कोरबा जिला सेनानी कार्यालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वार्षिक निरीक्षण। जिला कमांडेंट पीबी सरदार ने परेड के साथ किया निरीक्षण। बेहतर प्रदर्शन वाले नगर सैनिकों को मिली शाबाशी। महासमुंद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे, चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल। स्वास्थ्य केंद्रों को संभाल रहे नर्स और वार्ड बॉय। डॉक्टरों की ड्यूटी जिले के कोविड सेंटरों में लगाने के कारण अब उप स्वास्थ्य केंद्र नर्स के भरोसे। मुरैना में उपचुनाव के रण में दिग्गज। सुमावली में पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने सीएम शिवराज प्रसाद का निशाना कहा। शिवराज के झूठ को जनता समझ चुकी है, उनका वक्त हुआ समाप्त। उज्जैन में 2 दिन में 2 सगे भाइयों की मौत, दोनों ने 2 दिन के अंतराल में किया सुसाइड। पुलिस अंधविश्वास के एंगल से कर रही जांच। जबलपुर में 150 सालों से स्थापित हो रही सुनरहाई और नुनहाई दुर्गा समितियों ने इस बार प्रतिमाओं को स्थापित न करने का लिया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर लिया गया निर्णय। दोनों ही दुर्गा उत्सव समितियां जबलपुर की सबसे पुरानी समितियां हैं। केवल घट की स्थापना कर मनाया जाएगा नवरात्र। दमोह के बटियागढ़ जनपद के पांडाझर गांव में महिला की प्रसव के बाद मौत। जच्चा बच्चा दोनों की हुई मौत। परिवार नियोजन की योजना की खुली पोल। महिला ने 16वें बच्चे को दिया था जन्म। मामले में सेक्टर सुपरवाइजर एएनएम निलंबित। अशोकनगर में अनियंत्रित ट्रक पलटा। केले से भरा बेकाबू ट्रक पलटा।
ट्रक में फंसे ड्राइवर को रेस्क्यू कर निकाला। चंदेरी के प्राणपुर घाटी की घटना। बीजेपी के अभियान पर सज्जन सिंह वर्मा का निशाना, जिसके पास सैकड़ों हेक्टेयर जमीन, वो गरीब कैसे? बीजेपी की सरकार में गरीब हुआ और गरीब। उपचुनाव में जनता से खाएगी सबक। मंदसौर में बीजेपी प्रत्याशी ने जमा किया नामांकन। सुबासरा से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह ने भरा नामांकन। रिटर्निंग ऑफिसर बिहारी सिंह के सामने किया जमा। सागर में सुर्खी से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने भरा नामांकन। पत्नी सविता सिंह के साथ किया नामांकन दाखिल। भोपाल में कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के हाईटेक रथ पर सिंधिया की तस्वीर नहीं होने को लेकर कसा तंज। रायपुर में चाकू मारकर सड़े रहा कारोबारी की हत्या के मामले में सियासत। बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, छत्तीसगढ़ अपराध का बनता जा रहा गढ़। कांग्रेस ने घटना को बताया दुर्भाग्यजनक। बलरामपुर में मासूम से दरिंदगी। 5 साल की लड़की से रेप। नाबालिग है मासूम का आरोपी। पुलिस ने नाबालिग को पकड़ा। राजनांदगांव में पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले सटोरी को किया अरेस्ट। 2 लाख से ज्यादा के पैसे नकद और 3 मोबाइल जब्त। कोरबा में वन विभाग की लापरवाही उजागर। सड़क किनारे लगाए गए करीब 500 पौधे नष्ट। सड़क चौड़ीकरण के दौरान उजड़े पौधे। बारिश के मौसम से पहले लगाए गए थे पौधे। नगरीय प्रशासन से नहीं ली थी वन विभाग ने इजाजत। सीएम की सभा के लिए बसों के अधिग्रहण पर नोटिस। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने केंद्र, राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन से मांगा जवाब। 2 अक्टूबर को सामेर में हुई थी सभा। सीएम शिवराज सिंह की छात्रों को सौगात। 142 स्कूल भवनों का किया लोकार्पण। 457 करोड़ की लागत से तैयार। सागर की 6 साल की बेटी सृष्टि चौरसिया प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी से लड़ रही जंग। इलाज का खर्चा 19 लाख रुपए। पिता चलाते हैं पान की दुकान। सीएम ने प्लास्टिक एनीमिया से जूझ रही सागर की सृष्टि चौरसिया को लेकर ट्वीट किया। कहा, किसी भी तरह की चिंता करने की नहीं आवश्यक। सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में कराया जाएगा इलाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। प्रदेश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था को किया जाएगा खत्म। प्रदेश के सरकारी स्कूल के स्तर को निजी स्कूल से बनाएंगे बेहतर। 10,000 बनाए जाएंगे आधुनिक स्कूल। सीएम शिवराज ने किया ऐलान। दिवाली के बाद खोले जाएंगे सरकारी स्कूल। कोरोना से बचने के लिए बरती जाएगी सावधानी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।